तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं महिला समृद्धि योजना के बारे में। ये महिला समृद्धि योजना के जो 2500 रुपये अमाउंट मिलने वाला था, तो आज इसका ऐलान हो चुका है। यानी कि महिला समृद्धि योजना के लिए आज ऐलान कर दिया गया है। आज से आप लोग रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाली है, तो आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं, तो ये खबर निकल के जो आई है हमारे सामने। तो ये खबर हमारे सामने आ रही है नवभारत टाइम्स के सामने से निकल के। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए आज, जैसा कि सभी को पता है कि महिला दिवस के दिन महिला समृद्धि योजना के लिए ऐलान होना था। यहाँ से रजिस्ट्रेशन चालू होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के जो 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है, यानी कि जो महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा, जो गरीब तौर से आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं, उनको जो 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। तो अगर आप सभी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी प्राथमिकता दी जाने वाली है, तो यहाँ पे BPL कार्ड वालों को सबसे पहले यहाँ पे 2500 रुपये अमाउंट मिलने वाला है। जो BPL कार्ड धारक महिलाएं होंगी, उनको यहाँ पे 2500 रुपये अमाउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स दी गई हैं। तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। तो देखिए, दिल्ली की महिलाओं को महिला दिवस के दिन यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का 2500 रुपये जो खाते में भेजने की बात की गई थी बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो उसका ऐलान हो गया है। आज से यहाँ पे स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। महिला समृद्धि योजना 8 मार्च महिला दिवस के दिन लॉन्च कर दी गई है। तो यहाँ पे इसके लिए कुछ और भी बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि आप सभी को पता था कि यहाँ पे महिला समृद्धि योजना का जो पैसा आने वाला है, इसके लिए यहाँ पे 8 मार्च को इसका ऐलान होना था। तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी द्वारा महिला समृद्धि योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, अभी यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे ऐलान किया गया है सिर्फ आज महिला दिवस के दिन पे। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च होने वाला है, तो आप पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल रहेगा, या आपको किसी वेबसाइट से अप्लाई करना होगा। अभी ये ऑफिशियल जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फ़िलहाल के लिए आप यहाँ पे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपनी ID बना के रखें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ही महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन करना हो। तो महिला समृद्धि योजना का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ शर्तें हैं जो कि आपको पूरी करनी होंगी, जिसके बाद ही आप यहाँ पे दस्तावेज पूरे दे के इस बेनिफिट को ले पाएंगे। यानी कि 2500 रुपये जो मासिक भत्ता मिलने वाला है महिला समृद्धि योजना का, आपके पास अगर ये सारे दस्तावेज होंगे, यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और आज से यानी कि चालू कर दी गई है महिला समृद्धि योजना। तो इसके बारे में कुछ बातें जो विशेष पॉइंट है इसके, वो देख लेते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से हमारे को ये रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि आवेदन किस प्रकार से हमारे को करना होगा, और ये जो 2500 रुपये अमाउंट है, ये किस तरीके से अकाउंट में पहुँचेगा। तो देखिए, 2500 रुपये जो अमाउंट मिलने वाला है, वो सीधा सा DBT माध्यम से आने वाला है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से आपके खाते में आएगा। तो ये पैसा आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और ये पैसा प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनमें से कि सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता अभी दी जाएगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्राथमिकता दी जाने वाली है, वो BPL कार्ड धारकों को प्राथमिकता मिलने वाली है। और यहाँ पे इस ऐलान को जब पूरा जो ऐलान किया गया आज 8 मार्च के दिन, तो यहाँ पे ऐलान के बाद में ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस योजना को लॉन्च किया जाने वाला है। तो यहाँ पे BJP अध्यक्ष JP नड्डा जी ने इसका ऐलान किया। तो इनके मुताबिक अब यहाँ पे ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे अब जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन। तो देखिए, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होने वाला है, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, या तो आप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से रजिस्ट्रेशन होगा, या इसके लिए कोई अलग से पोर्टल लॉन्च किया जाएगा महिला समृद्धि योजना के लिए। तो यहाँ पे ये वाली बात आपकी क्लियर हो जाती है कि ये रजिस्ट्रेशन जो होगा, ये ऑनलाइन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोग सोचें कि आपको कहीं धक्के खाने होंगे। आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू होगा, तो अपने घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके बाद में इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, तो ये किन किन महिलाओं को ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट देखिए, यहाँ पे जो शर्त रखी गई है, जो पहली शर्त है, वो यहाँ पे ये है कि जो महिलाएं आवेदन करेंगी महिला समृद्धि योजना यानी कि 2500 रुपये वाली स्कीम के लिए, जो महिला आवेदन करेंगी दिल्ली के अंदर, उनका यहाँ पे दिल्ली का नागरिक होना चाहिए उनको। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो महिला आवेदन कर रही हैं वो दिल्ली की नागरिक तो हों, कम से कम यहाँ पे वो 5 साल पुराना उनके पास एक रेजिडेंस डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए कि यहाँ पे जो महिला आवेदन कर रही हैं वो कि दिल्ली के अंदर लगभग पिछले 5 वर्षों से रह रही हैं। तो ये भी आपको एक दस्तावेज़ देने की ज़रूरत पड़ने वाली होगी।
तो आपको ये दस्तावेज भी आपका रेडी रखना है। और यहाँ पे देखिए, अगर कोई महिला सरकारी नौकरी पे हैं या फिर रिटायर कर्मचारी हैं तो वह इस तरीके से आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था, यानी कि साफ साफ बता दिया था कि महिला समृद्धि योजना का बेनिफिट सिर्फ गरीब महिलाओं को मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड होगा तो आप बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। तो एक ये चीज़ बहुत बढ़िया होने वाली है। इसके बाद में देखिए, जैसे कि यहाँ पे गरीबी रेखा के लिए आपको बीपीएल राशन कार्ड आप लगा सकते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला जो ऑप्शन है, अभी देखिए यहाँ पे ऐलान हुआ है सिर्फ, अभी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं किया गया है। तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जैसे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप किस तरीके से आ पाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो डॉक्यूमेंट आपका काम करता है वो वहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट काम करता है। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उसके लिए भी यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया तय कर दिया गया है, जो कि परिवार की सालाना आय होगी आपकी वो 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपकी जो सालाना आय रहेगी परिवार की, जो महिला आवेदन कर रही हैं उनकी जो सालाना आय होनी चाहिए, वार्षिक आय रहेगी, वो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उनके परिवार की सालाना आय जो रहती है वो 3 लाख से अधिक होती है तो वो महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगी और 2500 रुपये मासिक भत्ता उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये भत्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना आय यानी कि वार्षिक आय जो रहेगी वो 3 लाख के अंदर रहेगी, यानी कि 3 लाख से कम आय के व्यक्ति जो रहेंगी महिलाएं वो आवेदन कर पाएंगी। और यहाँ पे जो उम्र का क्राइटेरिया है, तो उम्र का क्राइटेरिया मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र यहाँ पे 18 वर्ष से लेके, यानी कि जो भी महिला 18 वर्ष से लेके 60 वर्ष के बीच में जिनकी उम्र होगी, यानी कि 18 साल कंप्लीट हो गई हो और 60 वर्ष से नीचे की उम्र हो, तो वो महिलाएं महिला समृद्धि योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। तो यहाँ पे महिला समृद्धि योजना के लिए एज क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पे आपको जो राशन कार्ड देना है, तो राशन कार्ड आपका बीपीएल राशन कार्ड लगने वाला है, तो बीपीएल राशन कार्ड लगा के आप आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आपको एक अच्छी समझ में आ जाती है कि आपको किस तरीके से आवेदन करना है। और इसके लिए जो दस्तावेज हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं जो आपको सामने देखने को मिल रहे होंगे। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, आपका आधार कार्ड रखना है रेडी करके, आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट जो कि निवास प्रमाण पत्र रखना है आपका, इसमें वोटर आईडी कार्ड आपका चल जाएगा, तो आपको वोटर आईडी कार्ड रखना है। और तीसरे नंबर पे बीपीएल राशन कार्ड आपको चाहिए होगा और आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए आपका, यानी कि बैंक अकाउंट में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड पे भी आपके मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए। तो आपके आधार कार्ड पे भी मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है अपडेट होना। और इसके साथ में जो आय प्रमाण पत्र रहेगा, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जब रजिस्ट्रेशन चालू होगा इसमें, तो आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया है वो 3 लाख से नीचे का रखा गया है, तो आपको ये भी चाहिए होगा। और 8वां ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो आपको इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सभी को पता होगा, दिल्ली में आर्थिक तौर से कमज़ोर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने यहाँ पे 2500 रुपये महीना देने की बात कही थी। तो यहाँ पे ये पैसा मिलने वाला है। तो इसके लाभार्थी कम से कम 15 से 20 लाख महिलाओं को इस महिला समृद्धि योजना का लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है इस योजना के लिए। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, पर यहाँ पे इसके लिए ये क्लियर कर दिया गया है कि स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है और आप लोग अब जल्दी ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट बता चुका हूँ जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे।